हेलो, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री वाला जो चैप्टर है उसको हम करेंगे मैथ्स में। तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो है वो राइट ट्रायंगल पे डिपेंड करती है, यानी पूरी इससे ही बनी हुई है, राइट ट्रायंगल से, राइट एंगल ट्रायंगल से। इसके अंदर एक एंगल जो रहता है वो 90 डिग्री का रहता है। अब इसमें 3 साइड होती है। फर्स्ट साइड ए बी, एक साइड ही हो गई। सेकेंड साइड होती है बी सी एंड थर्ड साइड होती है सी ए। अब इनको बोलते हैं, सबसे पहले जो परपेंडिकुलर डला हुआ है इसको हम बोलते हैं पी, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर नीचे जो है रहता है इसको बोलते हैं अपन बेस, ये बेस। और थर्ड साइड जो रहती है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, इसको बोलते हैं अपन हाइपोटेनस, एस से रिप्रेजेंट। अब इन तीनों से मिलके पाइथागोरस थ्योरम जो बनी है वो होती है हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो अदर टू साइड जो बची हुई है परपेंडिकुलर और बेस, इसके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। अब इसकी विशेषता ये रहती है कि ये 3 साइड है, इनमें से कोई सी भी 2 साइड यदि हमको मालूम है तो हम थर्ड साइड को फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो हमारा राइट ट्रायंगल है और ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है। अब दोनों का ये दो साइड जो है इसका रिलेशन लेके, इनका रेशो लेके हम फार्मूले बनाएंगे। तो सबसे पहले फार्मूला बनता है साइन, और इसमें एक्यूट एंगल रहता है, मान लो ये थीटा है, इसको ए भी बोल सकते हैं हम क्योंकि वो ए पे बन रहा है। तो सबसे पहले एंगल बनता है साइन थीटा का, तो हम रिलेशन लेंगे रेशो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो ये बना P/H। तो फार्मूला बना हमारा, इसको पढ़ते हैं अपन साइन थीटा। चूंकि 10th क्लास में फर्स्ट टाइम आप ये पढ़ रहे हो इसलिए इसका नाम रहेगा, इसका नाम आपको याद रखना पड़ेगा साइन थीटा। सेकंड रिलेशन रेशो बनता है अपना कॉस थीटा। कॉस थीटा में बेस का हाइपोटेनस से रिलेशन रेशो लेंगे, तो B/H ये फार्मूला बन गया हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। फिर थर्ड वाला जो बनता है टेन थीटा, साइन कोस टेन, इसको आप बिल्कुल सीरीज में याद रखेंगे। तो थर्ड वाला बनेगा P/B, ये बना हमारा रेशियो। अब यदि इनका तीनों का रेसिप्रोकल यानी उल्टा करते यदि हम, तो हमारे 3 फार्मूले और बनेंगे। तो ये 6 फार्मूले होते हैं। कोसेक थीटा यानी साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो कोसेक थीटा कहलाता है। तो यहाँ पर कोसेक थीटा का फार्मूला बनेगा, इसी से बन जाएगा H/P, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, P मींस परपेंडिकुलर। फिर सेकंड वाला बनेगा कॉस, कॉस का उल्टा होता है सेक, इसका रेसिप्रोकल सेक होता है। तो ये बनेगा H/B, H/B। और थर्ड वाला जो है वो टेन है, टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, तो कॉट का फॉर्मूला बन जाएगा B/P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इस प्रकार से ये अगर आपको सीरीज याद है साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट, तो साइन का कोसेक होता है। 10th क्लास में एक ऑब्जेक्टिव भी आता है कोसेक थीटा इक्वल टू, तो ये लिखेंगे अपन 1/sin थीटा, यानी कोसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, सेक जो होता है वो सेक थीटा इक्वल टू कॉस का होता है, कॉस का रेसिप्रोकल। और एक होता है कॉट थीटा, यानी टेन थीटा यदि अपन लिखेंगे तो टेन थीटा होता है 1/cot थीटा। तो इस प्रकार से तीनों के रेसिप्रोकल होते हैं। अब इन रेशियो को याद करने के लिए हम
एक फार्मूला बनाएंगे जिससे आपको ये तीनों की तीनों एक ही बार में याद हो जाएंगे, इसे बार बार नहीं याद रखना पड़ेगा। और रेशो है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अगर आपको ये याद हो जाए तो इससे आपको ये सारे के सारे इधर वाले रिलेशन याद हो जाएंगे। और जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे अपन HHB हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद, तो इससे आपको तीनों के फार्मूले याद होंगे। सीरीज आपको याद ही है। पहला जो रेशो है ये दोनों का वो है साइन थीटा। सेकेंड जो रेशो है वो B/H है, ये है कॉस थीटा। और थर्ड वाला जो है P/B, ये रेशो है टेन थीटा। तो साइन कॉस टेन। और जब हम इसके उल्टे कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो H/P जो है रहेगा वो हो जाएगा कोसेक का। शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ CSC, कोसेक। सेकेंड वाला जो रेशियो हो जाएगा, ये वाला जो हो जाएगा वो सेक का, सेक थीटा। थीटा लगा लेंगे इसमें एंगल अपन। और थर्ड वाला जो होगा वो कॉट थीटा हो जाएगा। इस प्रकार से राइट एंगल में हमने साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट, ये 6 रेशियो हमने फाइंड करे। अब हम इसके एक टेबल बनती है जिसके अंदर जो एंगल है वो एंगल जो है वो 0 डिग्री से स्टार्ट होता है। फर्स्ट एंगल जो बना जैसे ये 0 डिग्री, फिर ऐसे बढ़ते जाता है इस प्रकार से, पूरा ये बढ़ते जाएगा और लास्ट में हो जाएगा ये 0 डिग्री। फिर ये इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते पूरा 90 डिग्री हो जाएगा। तो 0 डिग्री से हमारी टेबल स्टार्ट होगी और 90 डिग्री पे क्लोज होगी। तो अब हम वो टेबल बनाएंगे, वो जो है वो टेबल अगली वीडियो में बनाएंगे।